तो अभी ऐसा भी एक डाउट था कि अगर डे एबीआर वायलेट हो जाता है तो उस केस में कौन से एबीआर को कंसिडर करना है और फ्रेश एंड डे एबीआर के बीच का डिफरेंस बताइए, ऐसा एक क्वेश्चन अभी अभी आया था। तो अभी यहाँ पर मार्केट ने लेट से इस तरीके का मोमेंटम दिया है पूरे दिन भर में। ये एक थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है बट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने अभी ऐसा ड्रॉ किया है, ठीक है। तो अभी इस केस में हमारा जो एबीआर बनेगा, सबसे पहले तो हम लेवल्स मार्क कर लेते हैं, जो कि ये है हमारा एल, ठीक है। ये हो गया हमारा एल इस तरीके से, और ये हो गया हमारा एल, ठीक है, एल, और ये हो गया हमारा एल, इस तरीके से। अभी अभी क्या हुआ है यहाँ पर कि जो हमारा डे एबीआर बनता तो कैसा बनता है, डे लो से डे हाई तक एबीआर खींचना पड़ता है हमें, जो कि यहाँ से अभी यहाँ तक खींचा जाएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ था, हमें ये जोन मिला था, ये वाला जोन, ठीक है। अगर मार्केट इस जोन में नहीं आता तो यहाँ से हम कॉल के लिए प्लान कर सकते थे, बट अभी क्या हुआ है ना कि मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो मार्केट ने जब इसे ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर हमें एक न्यू एबीआर खींचना पड़ेगा। अभी ये फ्रेश एबीआर तो नहीं रहा, तो इस केस में हमें एक न्यू एबीआर खींचना पड़ेगा। उस एबीआर को हमें कैसे खींचना पड़ेगा, जिस जहाँ से स्विंग बना के आने के बाद मार्केट ने उस एबीआर को ब्रेक किया है, तो उस स्विंग से लेके नीचे तक आप बोलेंगे यहाँ से क्यों नहीं लेना है, बिकॉज यहाँ से फिर से इस एबीआर को ब्रेक किया गया मार्केट द्वारा, ठीक है। यहाँ से जब मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद में जब ऊपर गया तो ये एबीआर ब्रेक हो चुका है, इसलिए इस एबीआर को नहीं, हमें फ्रेश चाहिए ना। फ्रेश इन द सेंस क्या कि जिसे टच नहीं किया गया है, जो ब्रेक नहीं हुआ है। तो भी ब्रेक नहीं हुआ ऐसा एबीआर कौन सा है, तो वो है इस स्विंग से लेके ये मार्केट की क्लोजिंग तक, ठीक है। तो यहाँ पर जो जोन बनेगा उसे हम एज अ फ्रेश एबीआर कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये ऐसे इस तरीके से आपको इसे खींचना है, तो ये बन गया हमारा फ्रेश एबीआर। अभी अभी आप बोलेंगे कि फिर अभी ट्रेड किस एबीआर से लेना है हमें, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा भी क्लीन कर दो ये चार्ट को। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप सारी लेवल्स को मार्क कर लो तो आप यहाँ पे ऐसे नाम डाल देना उसके, जैसे कि अभी यहाँ पर फ्रेश एबीआर है, तो यहाँ से टेक्स्ट से आप इसको नाम डाल सकते हो, ठीक है। अभी मेरे कुछ कीवर्ड्स काम नहीं कर रहे हैं, ये जैसे कि एच काम नहीं करे यहाँ पे, तो ऐसे एबीआर फ्रेश एबीआर बोल के आप ऐसे इसको नाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्रेश एबीआर, और ये जो है हमारा डे एबीआर है, ठीक है। इसको भी आपको नाम दे देना है, हो गया हमारा डे एफ बी, हाँ ठीक है, आप थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कर लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा डे एबीआर, और ये एलडीसी है, तो इसको भी हमें टाइप कर लेना है। अभी ये सब लेवल्स टाइप करते बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके से है। अभी ये जो फ्रेश एबीआर है, तो ये मोमेंटम नीचे की तरफ आया है, तो यहाँ से हम कैसे प्लान करेंगे, पुट के लिए प्लान करेंगे, कॉल के लिए प्लान करेंगे। अगर मोमेंटम नीचे की तरफ आया तो हमें इसे पुट की तरफ प्लान करना है, ठीक है। और ये जो एबीआर था ये कॉल के लिए था, ठीक है, क्योंकि इसका जो मोमेंटम है वो अपवर्ड डायरेक्शन में था, तो ये एबीआर जो रहेगा वो कॉल के लिए। तो आप इसे यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो कि कॉल डे एबीआर, और ये जो है वो पुट फ्रेश एबीआर। अभी यहाँ पर जो लेवल्स बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे कि लेट से अभी मतलब मार्केट अगर यहाँ पर ओपन होता है, ठीक है, मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ पर जाने के बाद एल से हम नीचे की तरफ प्लान करेंगे, ठीक है। और लेट से मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद यहाँ पर आता है तो क्या हम ऊपर की तरफ प्लान करेंगे? नहीं करेंगे, बिकॉज ये जो एबीआर है वो पुट का एबीआर है। ये इसके लिए मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ बाउंस करेगा ऐसा नहीं है। बट अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है, ठीक है, इस एबीआर को ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन इसमें भी कुछ केसेस होती है। यहाँ से हमें डायरेक्ट ट्रेड प्लान नहीं करना है, ठीक है। ये अभी सर सिखाएंगे आगे, तो उस हिसाब से हम प्लान करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, तो ये भी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पे, तो यहाँ से आप नीचे की तरफ प्लान कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ही नीचे ये कॉल का एबीआर है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिएक्ट करे, तो आपको बहुत ही कॉशियसली यहाँ पर ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि ये एबीआर जो है वो पुट का एबीआर है, ठीक है। तो यहाँ से आपको थोड़ा कॉशियस रहना है, बिकॉज यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ तुरंत बाउंस कर सकता है।
तो वो भी चीज़ें अभी क्लियर होगी, जिससे अब